Hello students, today we are going to learn class 10th Maths 2. ऑलरेडी हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर चुके हैं ज्योमेट्री का। आज हम लोग 1.4 सीखने जा रहे हैं। 1.4 सीखने से पहले हम लोग एक थ्योरम्स पढ़ेंगे। उस थ्योरम्स के बेस पे ही आपका 1.4 पूरा सॉल्व हो जाता है। ओके, सिमिलर ट्रायंगल का ये थ्योरम्स है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिख के मैं रखा हूँ, यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको हमें शो करना है। थ्योरम्स लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्योरम्स को लिख देते हैं, फिर गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, और कंस्ट्रक्शन की नीड है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा दिया रहेगा कंडीशन। चलिए हम लोग इसको एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है। अब देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, हमें बोला गया है व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर the ratio of area of those triangle is, देखो दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ हमें, सिमिलर दिया हुआ। यहाँ पे सिमिलर देने के बाद हमें बोला गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में हम लोग 1.1 में ऑलरेडी हम लोग हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे वो बोला गया है कि जो भी इसका रेशियो होगा, इस एरिया का हमारा जो रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ओके, देखो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। पहले मैंने क्या किया, गिवन लिख दिया। गिवन में लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर दिया है, हमने उसको लिख दिया। वी हैव टू शो डैट, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ओके यहाँ पे लिखा। दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा में लिखा हम लोगों ने बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, तो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर लिखा। एंड लास्ट में हमारा क्या बच गया, लास्ट में हमारा बच गया ए सी डिवाइड बाई पी आर, हमने यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई पी आर लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हमें प्रूव करना है। ओके, चलिए हम लोग को इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एक कोलिनियर है, ये ए बी डी एंड यहाँ पे पी क्यू एस है। अब देखिए, अब हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल का एरिया का कुछ बेस, कुछ दो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है, तो कुछ बेस दिया होगा पहले ट्रायंगल का, कुछ बेस दिया होगा दूसरे ट्रायंगल का। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h1, b फॉर बेस h फॉर हाइट्स। इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में भी यूज करते हैं। चलिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में आप अगर यूज करेंगे पहले ट्रायंगल में, तो इसका बेस क्या होगा BC, तो यहाँ पे BC और हाइट क्या होगा AD, वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऊपर। एंड इस ट्रायंगल में अगर PQR में करोगे तो हाइट क्या होगा आपका PS और बेस क्या होगा QR, तो वही मैंने QA इंटू PS लिखा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखिए BC हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू डी सी अपॉन पी एस। अभी देखो फ्रेंड्स, हमें जो प्रूव करना था उस पर ज़रा फोकस करते हैं। इस पे प्रूव जो करना था, इस पे हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एरिया तो है ये यहाँ पे, ये जो एरिया है उसके बाद में हमें प्रूव करना है ये जो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आना चाहिए, यानी ये बी सी अपन क्यू आर स्क्वायर आना चाहिए, सब इक्वल है। तो उसी तरह से यहाँ पे बी सी अपन क्यू आर आया, अज्यूम करो ए डी को हम ए डी अपन पी एस को अगर मैं बी सी अपन क्यू आर लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बी सी अपन क्यू आर, ए बी बी सी अपन क्यू आर, यानी बी सी इंटू बी सी स्क्वायर एंड क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर, यानी बी सी अपन क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हमें एक मिल जाएगा तो उस तरह से हम लोग दूसरे को भी सिमिलरली वी कैन से ये ट्रायंगल ये जो एरिया है उसका वो साइड्स के स्क्वायर है, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद में स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए मैंने लिख दिया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड
करस्पॉन्डिंग हाइट, दैट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया था उस पर हम लोग वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने किया था उस पर वर्क करते हैं। इन ट्रेंगल ABD, दिस वन ABD, ओके, यहाँ पे, ओके। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, इन ट्रेंगल PS, वेट PQS, इस ट्रेंगल में हम लोग वर्क करेंगे। अब इसमें हम लोग वर्क करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर दिया है, तो सिमिलर दिया है मीन्स A जितना होगा B जितना होगा उतना Q भी होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B और Q हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे D 90 डिग्री है और AS भी 90 डिग्री, 90 है, यानी हम लिख सकते हैं ADB, पहले ट्रेंगल में देखिए ADB एंड कॉन्ग्रेंट होगा किसके, हमारा यहाँ पे PSQ के मीन्स AD 90 AS भी 90। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर दिखा दिए। सिमिलर कैसे हुआ, बट दो हमारा एंगल हो गया, दो एंगल मिल गया, तो हम लोग ये देखो ईच 90 डिग्री था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री। अब ट्रेंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQRQ, ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रेंगल हमारा सिमिलर है। चलिए, दोनों ट्रेंगल जब सिमिलर है तो हम इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए कैसे करेंगे, एक एक करके उसको समझते हैं। जब दोनों ट्रेंगल हैं तो वी कैन राइट यहाँ पे AD डिवाइड बाई PS, AD डिवाइड बाई PS लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा AD डिवाइड बाई PS, ओके। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, BA या तो AB बोलो अपॉन PQ या तो QB। यहाँ पे हम लोगों ने ए लिखा AD अपॉन PS, AD अपॉन PS अपॉन PS अपॉन PS लिखा AD, ए देखिए हाइट इसका है, हाइट क्या है हमारा AD डिवाइड बाई PS, यहाँ पे मैंने AD डिवाइड बाई PS लिखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि AB डिवाइड बाई PS लिखेंगे और एक और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BC अपॉन QR होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको, पहले AB डिवाइड बाई PQ दिखाया हूँ। क्या दिखाया हूँ, AB डिवाइड बाई PQ, उस तरह से हो गया, AB डिवाइड करस्पॉन्डिंग साइड होगा। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिए, बट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है कि ये ट्रेंगल ABC है, वो ट्रेंगल ABC PQR के सिमिलर है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। जब ये टोटल ट्रेंगल सिमिलर दिया हुआ है तो कैन आई राइट AB डिवाइड बाई PQ इक्वल ABC डिवाइड बाई QR। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, दोनों ट्रेंगल हो गया। अब देखिए, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी AB अपॉन PQ है, यहाँ पे भी AB अपॉन PQ है। जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो कैन आई राइट AD अपॉन PS इक्वल BC अपॉन QR। यस, आई कैन लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AD अपन PS जहाँ भी होगा वहाँ पे BC अपन QR हम लिख सकते हैं। 1 सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, AD अपन PS जहाँ भी होगा वहाँ पे BC अपन QR लिख सकते हैं। देखो हमें क्या लाना था, AD अपन PS है तो AD अपन PS के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, BC अपन QR लिखेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे BC अपन QR था तो BC अपन QR इंटू BC अपन QR, BC स्क्वायर अपन QR स्क्वायर, यही तो हमें लाना था। हेंस हम लोग इसी तरह से सिमिलरली वी कैन से ये प्रूव हो जाएगा, ओके। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 में अभी देखिए जैसे आपको बताया यहाँ पे, अगर 1 to 3 का आप यूज करेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 1 to 3 को अब हम लोग यूज करते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, आराम से समझना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग AD अपॉन PS के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC अपन QR, क्योंकि AB ओके अपन PQ और AB अपन PQ दोनों सिमिलर है, तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होगा, हमारा यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं AD अपॉन PS के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं BC अपन QR। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखिए लिख दिया हम लोगों ने AD अपॉन, ओके, AD अपॉन PS की जगह पे हम लोगों ने लिखा
BC अपॉन QR इस लाइन में, और BC इंटू BC BC स्क्वायर। ओके, हमारा एक हो गया। अब दोस्त हम लोगों ने एक साइड को दिखाया, उसी तरह से अदर 2 साइड्स को भी हम लोग दिखा सकते हैं। सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्योंकि हम लोगों ने ये किया मतलब वो भी होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल दिया, करस्पॉन्डिंग है। तो उसी तरह से ये BC स्क्वायर जैसे हुआ, उसी तरह से AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर हो सकता है। और उसी तरह से हम लोग तीनों साइड को सिमिलर दिखा सकते हैं। आप बोलोगे सर हमने एक ही को दिखाया और बाकी को सिमिलरली लिख दिया तो आंसर मार्क्स मिलेगा? ये डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पूरा हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक को दिखाया, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC डिवाइड बाई PQR इक्वल जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके वो स्क्वायर्स होते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, आप इसको सिमिलरली दिखा सकते हो। वन साइड मैं एक बार और रिपीट कर दूँ। यहाँ पे क्या था हमारा डिफिनेशन? क्या था डिफिनेशन? थ्योरम्स क्या था? व्हेन टू ट्रेंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरिया देखो एरिया का रेशियो है ऑफ द दोज ट्रेंगल इज इक्वल यहाँ टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया। दोस्त एक चीज़ इसमें बहुत अच्छे से समझने वाला है, ये थ्योरम्स को मैं इसलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि 1.4 अगर थ्योरम समझा तभी अच्छे से समझेगा। कोई भी अगर सिमिलर ट्रेंगल दिया है तो यहाँ पे आप एरिया लिखोगे तो एरिया के इस तरफ साइड का स्क्वायर होता है। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, ये याद रखना, आगे बहुत न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। चलिए यहाँ के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल में 1.4 है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल कोई भी है, ओके वेट, यहाँ पे पेन बराबर नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ कोई भी ट्रेंगल है अपॉन एरिया ऑफ दूसरा ट्रेंगल। ओके, 2 ट्रेंगल है। ओके, 2 ट्रेंगल को हम लोग क्या किए थे, साइड को हम लोग B1 मान लेते हैं, B1, और दूसरे साइड को हम लोग B2 मान लेते हैं अपने अजूम का। तो यहाँ पे एक गलत है ना, यहाँ पे स्क्वायर होता है। थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल क्या कहता है, ये जो दोनों एरिया का जो रेशियो होगा वो इधर में साइड के स्क्वायर होगा। यही हम लोग अभी हम लोग जस्ट प्रूव करके देखे थे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रेंगल इज 3:5। देखो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हुआ है। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा 3:5 दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं एरिया जो होता है वो क्या होता है, उसके साइड का स्क्वायर होता है। ओके, साइड स्क्वायर होता है उसमें। चलो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, लेट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रेंगल बी B1 एंड B2। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते थे। यहाँ पे B1 एंड B2 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, B1 एंड B2। अब देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, B1 स्क्वायर अपन B2 स्क्वायर। ये देखा हम लोगों ने, अभी हम लोग प्रूव किए थे। स्क्वायर कहाँ से है, ये थ्योरम्स है। कौन सा थ्योरम्स है, थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। फ्रेंड्स B1 अपन B2 का स्क्वायर हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, टोटल ब्रैकेट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो। अब देखिए 3/5 यहाँ पे दिया हुआ था तो हम लोगों ने 3/5 3 का स्क्वायर कितना 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 9:25। तो कितना सिंपल है ना, थ्योरम्स को पुट किया, आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया था, आप कोई भी अज्यूम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्योरम्स ध्यान में आ गया, आपका हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों एकदम सिंपल है। एक्टिविटी दिया आपका, यहाँ पे देखिए, इफ ट्रेंगल ABC एंड PQR सिमिलर है एंड AB/PQR 2:3 दिया है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। एक छोटा सा मैं यहाँ पे बेसिक और आपको बताऊँगा। अभी देखिए, आप ध्यान से देखिए, ABC और यहाँ पे क्या है, चलो ABC सिमिलर दिया हुआ है PQR का। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। अगर आप AB लिखोगे तो उसके अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, PQ लिखना पड़ेगा। वही अगर आप BC लिखोगे तो अपॉन में QR लिखे पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं बताया, ये आप बहुत अच्छे से आता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बताया, बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेगा, उस न्यूमेरिकल में आपको बोल दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द
रेशियो ऑफ हमें गिवन दे दिया जाएगा ए बी हमें फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। अब बोल दिया जाएगा पी क्यू फाइंड करने के लिए। बहुत ऐसे न्यूमेरिकल में हमें बी सी दे दिया जाता है और फाइंड करने के लिए क्यू आर दे दिया जाता है। जब बी सी दिया जाएगा क्यू आर फाइंड करना रहेगा तो आप लोग इस रेशियो को लेना। एक न्यूमेरिकल भी मैं आगे बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर जब दोनों ट्रेंगल हैं तो दोनों ट्रेंगल को मैंने यहाँ पे रेशियो लिख दिया। ओके, दोनों ट्रेंगल का हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो लिखा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर यहाँ पे मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ, तो ए बी यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग है तो इधर की होगा स्टार्टिंग है तो पी क्यू हो जाएगा। ये पी क्यू फिलिंग द ब्लैंक में पी क्यू स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है। यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। अब बोलोगे 2 दिया था तो 2 क्यों नहीं हुआ? ये थ्योरम्स होता है ना, साइड स्क्वायर होता है। तो 2 2 जा 4 अपॉन 9 3 3 जा 9। कितना सिंपल एक्टिविटी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है हमारा? थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी ट्रेंगल है, पी क्यू आर के सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज 80 दिया है और यहाँ पे पी क्यू आर 125 दिया है। फिलिंग द ब्लैंक। फ्रेंड्स ए बी बहुत सिंपल है। ए बी कैसा है? देखिए पहले वाले ट्रेंगल में हमें क्या दिया हुआ था? यहाँ पे उसका साइड दिया हुआ था और यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला यही लगेगा, सबके लिए यही फार्मूला है। चलिए देखिए यहाँ पे भी हमने वही किया है। अभी यहाँ पे 80/25 मैंने साइड लिखा है। 80/25 हम लोगों ने एरिया उसका दिया हुआ। ओके, इसको कट किया तो 16/25 दिया। तो एरिया की जगह पे मैंने इसको लिखा और जो एरिया होता है किसके स्क्वायर में होता है, किसके इक्वल होता है? साइड्स के स्क्वायर होता है। तो उसके बाद में मैंने साइड्स का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। साइड्स का स्क्वायर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल 16/25। ओके, आप 16/25 को इधर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू को उधर भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे। तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ए बी का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो इस स्क्वायर से कट जाता है, वो हो जाएगा आपका ए बी रिमेनिंग बच जाएगा। वही √16 है तो आपका उसका 4 हो जाता है। ये सब बताने लायक नहीं है, आपको बहुत सिंपल वे में आता है। आप लोग 10th में इतना बहुत अच्छे से आता है आपको। चलिए फिर भी एक बार बेसिक ज़रूरी रहता है। अब हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो आ गया आपका 16/25 था और 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का 5। इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इधर में स्टेटमेंट लिखा। अब चलिए ये न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके दोस्त, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल में इधर में एरिया लिखना और इधर में स्क्वायर मत बोलना। और देखो कुछ भी नहीं समझे ना तो इस फार्मूला को लिख देना। इस फार्मूला के लिखने के बाद आप क्या करना, अभी देखो ये फार्मूला लिख दिया। चलो ठीक है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर एरिया दिया होगा एरिया तो एरिया इसके सामने नीचे लिखना। ओके, और वही अगर साइड दिया होगा तो इसके सामने लिखना, बस। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखिए इसमें साइड दिया था तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर किया। इस ट्रेंगल में क्या कहते हैं, एरिया दिया हुआ था, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, साइड नहीं दिया है तो साइड को हम लोगों ने लिख दिया। बस दोनों ट्रेंगल बहुत अच्छा दिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ट्रेंगल यहाँ पे दिया है 2 ट्रेंगल। देखो इसमें यहाँ पे 2 ट्रेंगल दिया है। पहला क्या है, LMN दिया है और दूसरा PQR है। ये दोनों सिमिलर है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, 9 इंटू ट्रेंगल PQR इक्वल 16 इंटू ट्रेंगल LMN। ओके, उसी में ट्रेंगल QR दिया हुआ है तो फाइंड करना है MR। देखो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था QR इधर क्या है, QR इधर की फाइंड करने के लिए दिया है। ओके, यहाँ पे 2 ट्रेंगल दिया है। ओके, यहाँ पे हमें QR इस तरफ का बोला गया फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, QR अपॉन NM करेंगे। ओके, या तो NM अपॉन QR करेंगे। ओके, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये ऐसे आप इसको पहले लिख लीजिए। उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये गिवन था। अब क्या करो, इस ट्रेंगल को हम लोगों ने क्या किया, सिस्टमेटिक किया। दोनों एरिया को एक के ऊपर एक रखा, मतलब अपॉन डिनोमिनेटर रखा और नंबर वाले को एक तरफ लिया। तो ये 9 यहीं पे है और 16 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में होगा। ओके, 16 डिवाइड में है तो दूसरे क्या हो जाएगा, LMN है, ये PQR इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या किया, 9/16 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। जब सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंगल LMN डिवाइड बाई PQR इज MN डिवाइड बाई PQ।
एन एम डिवाइड बाई पी क्यू। हम लोगों ने एन एम डिवाइड बाई पी क्यू क्यों लिया, एल एम डिवाइड बाई पी क्यू क्यों नहीं लिया? हम लोगों ने एल एम डिवाइड बाई पी क्यू इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं था, हमें एम एन फाइंड करना है, इसीलिए हम लोगों ने एम एन पे गया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका यहाँ पे देखिए एरिया, ये एरिया 9/16 दिया है, तो यहाँ पे मैंने 9/16 लिखा। अभी देखिए एम एन अपॉन क्यू आर स्क्वायर, एम एन अपॉन क्यू आर स्क्वायर दिया है। अब फिर से स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, और एम एन स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एम एन का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से वो कट जाता है, रिमेनिंग आ जाता है एम एन की वैल्यू। ओके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अभी 20 डिवाइड में है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 4 से 5 जब कट जाएगा, 4 5 जब 20 और 5 3 जब 15, ये 15 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा और यहाँ पे मैं बेसिक बताता हूँ इसको। अगर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको डाउट में आएगा कि सर ये स्टेप मेरे को अच्छे से नहीं समझा, आपने इधर से उधर से इसमें क्या किया नहीं समझा, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ये एल एम एन है, उसको मैंने इधर डिवाइड में लाया। अब उधर में क्या करोगे, उधर में 16 बच गया है, 16 डिवाइड बाई 9 था तो इधर आ गया 9 में। ये थोड़ा सिंपल होता है इस स्टेप से। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलता है मैं ऐसा करूँगा तो क्या गलत होगा, नहीं नहीं, ये भी सही है, सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई गलत नहीं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो ईजी लगे वो कर सकते हैं। मैंने एक बार और बताना है इसको, मैंने क्या बताया, ये पी क्यू आर को मैंने वहीं पर रहने दिया। ओके, इस मैंने अपने स्टेप में, और एल एम एन को डिवाइड में लाया यहाँ पे। तो ये जब एल एम एन इधर डिवाइड में है तो उधर क्या बचा था 16, तो यहाँ पे 16 लिखा। ये 9 किधर था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आ गया तो डिवाइड में बचा। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लो। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, देखो सिमिलर ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81 सेंटीमीटर, 225 एंड 81 सेंटीमीटर। देखिए एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एरिया दिया हुआ है। इफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज वन स्मॉलर ट्रायंगल, if sides of a smaller triangle is 12 centimeter then find the corresponding side of bigger triangle। देखो दो ट्रायंगल हैं, उसका हमें बोला क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है। एक एरिया कितना दिया हुआ है यहाँ पे 225 एंड दूसरा एरिया दिया हुआ है हमारा 81। ओके, तो हमें बोला 81 दिया है, तो हमें बोला गया है कि अगर स्मॉलर ट्रायंगल का जो साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एरिया, फाइंड द साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो बिगर ट्रायंगल का साइड्स हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ट्रायंगल बी B1 एंड B2। ओके, B1 एंड B2 याद रहे, हमारा स्मॉलर ट्रायंगल का जो साइड्स है वो 12 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड बिगर साइड्स। ओके, आइए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ये कहाँ से आया, थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो B1 अपन B2 स्क्वायर हो गया। ये पहला न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे, फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए ये जो है आपका दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए 225 एंड 81 दिया हुआ था अपन B1 स्क्वायर। फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इसको टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये 225 किसका होता है स्क्वायर रूट, 15 का होता है, और 81 9 का आता है, और ये अंडर रूट B1 एंड B2 ये कैंसिल हो गया। अभी देखिए B2 स्क्वायर जो है B2, ये B2 स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉलर साइड्स को B2 अज्यूम किया था। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप किसी को B1 किसी को B2 अज्यूम कर सकते थे स्मॉलर है तो, बस ध्यान रखना जो वैल्यू जिधर से जैसे अज्यूम करना उस से। अगर यहीं पे स्मॉलर को आप B1 माने होते तो स्मॉलर ट्रायंगल ऊपर जाता एंड बिगर ट्रायंगल डिनोमिनेटर में आता, सेम एज यहाँ पर भी ये चेंज हो जाता। आप उस तरह से भी कर सकते हो। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्या है, 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही यहाँ पे क्या हुआ है 9 के टेबल में दोनों आता है 9। ओके, 3 3 जा 9 और 3 4 जा
ओके उस तरह से हम करेंगे तो ये आएगा आंसर हमारा 12 आया आंसर। 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर लिखा। ओके इस साइड अगर वही एरिया निकालना पड़ता तो सेंटीमीटर स्क्वायर देते, नहीं रहता तो यूनिट्स लिखते हैं। हम फाइनल स्टेट में जरूर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ओके बहुत सिंपल है। ये न्यूमेरिकल और पीछे वाला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आने की चांसेस ज़्यादा रहता है और बच्चे भी गलती करने की चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये टर्म्स देख के डर जाता है। डरना नहीं है, सिंपल वे में करना है और एक और जो मैं बताया था वैसे भी करना है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में भी उसी तरह करना है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, जो दिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, हमारा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। यही तो एक लगाना है फार्मूला, वो फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू दिया है उसको हम करेंगे, उस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ABC एंड DF आर इक्विलेटरल ट्रेंगल। अरे वाह, इक्विलेटरल ट्रेंगल तो आपको आता है। इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है, AB 60 और AB 60 और तीनों साइड कितना होता है 60 होता है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। तो उसके बाद में दिया है ABC एंड DF की रेशियो 1:2 दिया है और उसमें AB दिया है, फाइंड DE करना है। चलिए AB दिया है, स्टार्टिंग का AB दिया है, हमें DE फाइंड करना है। अभी AB अपॉन DE कब करेंगे हम, AB अपॉन DE कब करेंगे, जब ये दोनों ट्रेंगल हमारा सिमिलर शो कर देंगे। यार इक्विलेटर ट्रेंगल है, तीनों साइड इक्वल होता है तो एंगल से तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्विलेटर ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, या एंगल से भी हम लोग बता सकते हैं सिमिलर होगा, बट इसको हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर रहेगा डायग्राम बना दो, नहीं भी बनाए तो भी सही है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रेंगल है कोई भी, ओके ABC एंड PQR, वो दोनों ट्रेंगल दिया हुआ है। अब देखिए A जितना होगा उतना B भी होगा, ये स्टार्टिंग का A जितना होगा उतना D होगा एंड B जितना होगा उतना E होगा। ये कहाँ से आया हमारा, ये ईच एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री होता है, किधर का, इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रेंगल। ओके अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को ये दोनों ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर दिखा दिए, किससे, ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग थ्योरम्स तो जानते हैं, थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल, वो हमारा क्या होता है, जो इधर का एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। तो AB अपॉन D लिखा हम लोगों ने, AB अपॉन D। फ्रेंड्स हमें AD की वैल्यू दिया है और D की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये एरिया जो है इसका 1:2 एरिया हमारा 1:2 एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 1:2, और AB की वैल्यू भी है हमारा 4 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा D की वैल्यू, हम D स्क्वायर हमें निकालना है, एक्चुअली D की वैल्यू निकालना है तो D स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो D, और 4 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर इंटू 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब इसको जब हम सोल्व किए तो हमारा आ गया 4√2a आ गया। उसके बाद में ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कोई इसका एक बहुत स्टूडेंट को इसमें डाउट्स आता है, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। D स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर इंटू 2 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट में बहुत साइड जब लोगे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ अब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड बहुत साइड लोगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट एंड बहुत साइड जब लोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो ये देखिए, इससे तो ये कट गया, तो हमारा क्या बच गया, हमारा यहाँ पे आंसर बच गया हमारा DE स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, ओके DE इक्वल, अभी देखो यहाँ पे इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू √2। अब देखो यहाँ 4 से स्क्वायर फिर कट गया, आंसर क्या बचा, ये 4√2। ओके समझ में आया कैसे आया स्टेप है, 4√2। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप टोटल को मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 4 जा 16 एंड इंटू 2 32, तो उस तरह से भी आप कर सकते थे। आपको जो सिंपल मैथमेटिक्स है उस तरह से कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, सिमिलर ट्रेंगल में अभी तक के चैप्टर में हम लोग जितना भी पढ़े सिर्फ ये देख रहे हैं, ये एरिया जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होता है। सिमिलर ट्रेंगल का थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल का प्रॉपर्टी से आ रहा है। इक्विलेटर ट्रेंगल दिया था, हम लोगों ने दोनों को सिमिलर कर दिया, हेंस प्रूव। इसमें दो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ABC, और इसको ABC दे दो, इसको PQR दे दो, आप इस तरह से भी इधर में डायग्राम बना सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। इसको
ये आपका एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी को हम पहले ओरल सॉल्व करेंगे। ओरल सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है। इस डायग्राम को मैं पहले आपको ओरल समझाता हूँ। चलिए, ओरल समझाने के लिए हमें इसको पढ़ते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर में दिया है यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू डी। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ओरल समझ में आएगा। ओरल पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ये हमें दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, पी क्यू एफ। ये देखिए पी क्यू एफ, पी क्यू एफ, ये जो एरिया है इसका एरिया हमें 20 स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। वेट 20 दिया है। अब देखिए यूनिट से दिया हुआ है और पी एफ की जो वैल्यू है, पी एफ किधर है, यहाँ से यहाँ तक पी एफ है, ये 2 टाइम्स ऑफ पी डी है। 2 टाइम्स ऑफ पी डी दिया हुआ है। ओके, डी पी, सॉरी डी पी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, डी पी एंड क्यू ई, ये हमें फाइंड करना है। ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसको हमें फाइंड करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके लिए कंप्लीट एक्टिविटी करना। अभी देखो ध्यान से, इस न्यूमेरिकल में देख लो, ओरल समझ में आ गया। ज्योमेट्री मीन्स इमेजिनेशन करने आना चाहिए, डायग्राम को इमेजिनेशन करने आ गया तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्त यहाँ पे आपको ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें बोला गया है कि टोटल हमें ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एफ डी ई, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। क्या बोला मैंने पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, और पूरे ट्रायंगल में से ये जो एफ डी ई है वो पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं एफ पी क्यू को माइनस कर दूँ, एफ की क्यू को माइनस कर दूँ, तो ये तो माइनस हो गया ना टोटल में से, तो रिमेनिंग क्या बच गया, देखो तो हमारा बच गया ना, ऊपर वाला बच गया है ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बच जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल को निकालेंगे। अब देखिए ओके, एक एक करके मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको लिख दे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 सेंटीमीटर यूनिट दिया है, और पी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी डी। तो हम लोग पी डी को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम पी डी इज एक्स, पी डी को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अब पी डी को जब एक्स अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी एफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। 2 इंटू एक्स मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, यहाँ पे लिखा। अब देखिए डी एफ हमारा, यहाँ से डी एफ टोटल क्या हो जाएगा हमारा, डी एफ के लिए हमारा पी डी प्लस पी एफ हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ नहीं था तो आप फिलिंग द ब्लैंक था तो पी एफ लिख दो, वहाँ समझता आपको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए डी पी की वैल्यू एक्स था और पी एफ की वैल्यू हम लोगों ने 2f निकाला था। 2x प्लस 2x या 2x प्लस एक्स इज 3x। सो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ पे एफ डी ई बड़े वाले ट्रायंगल एंड एफ पी क्यू दोनों वाले छोटे वाले ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल पे हम लोग वर्क करेंगे। अब देखो दोनों ट्रायंगल को हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखो दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। अभी देखो ये ऐसा जा रहा है और एक लाइन ऐसा और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ये दोनों जब पैरेलल है, ये देखिए एल और एम पैरेलल है और एन इसका ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल जितना होगा उतना वो भी होगा। इसी को तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। या उसी तरह से अगर इसको आप उल्टा क्रॉस करो, ये एक ऐसे लाइन करो और एक ऐसे पैरेलल और दूसरा ऐसे पैरेलल है, ए लाइन और ए लाइन, मतलब एल और एम और एन, ए एल और एम पैरेलल है और एन उसका ट्रांसवर्सल है, तो ए जितना होगा उतना ए भी होगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट है वो। चलिए, तो इस ट्रायंगल में जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इस ट्रायंगल किस में, एफ डी ई एंड एफ पी क्यू में, तो दोनों ट्रायंगल में दोस्त यहाँ पे देखिए आप लोग एफ डी ई, टोटल एफ डी ई मीन्स ए साइड एंगल, वेट, हाँ ए जितना होगा उतना ही हमारा ए भी होगा। कौन सा, दिस वन। कैसे होगा, एफ पी क्यू। यहाँ पे देखिए एफ पी क्यू नहीं दिया था, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक था तो लिखना कहाँ से है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। उसी तरह से हम लोग लोअर साइड में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो ई जितना होगा ई उतना ही क्यू भी होगा, यानी एफ ई डी, ओके, और फिलिंग द ब्लैंक है तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ क्यू पी,
ये वाला साइड होगा, तो भी कहाँ से आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड टेस्ट से आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड टेस्ट से आया। ओके, तो हम लोग बता दिए कि यहाँ पे जो दोनों ट्रेंगल हैं वो सिमिलर है, एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, दोनों ट्रेंगल हमारा सिमिलर है। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो हम लोग ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, ए प्रॉपर्टी कौन सा होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे डी एफ अपन पी एफ मैंने लिखा, ये दोनों ट्रेंगल में यूज किया, तो यहाँ पे डी एफ अपन पी एफ लिखा, यहाँ पे देखिए डी एफ अपन पी एफ लिखा। ये क्यों, क्योंकि हमें वही याद, वही हमें फाइंड दिया, ये दो ही दिया है, इसीलिए हमने दो रेशियो फाइंड किया। अब डी एफ अपन पी एफ, डी एफ की वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे डी एफ की वैल्यू x है, स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे f है, एंड पी एफ की वैल्यू यहाँ पे देखो ऊपर 2x दिया है। अभी देखिए 3x का स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो एक वैल्यू हमारा यहाँ पे एरिया, एक ट्रेंगल एरिया का दिया था, पी क्यू एफ जो है हमारा वो दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए आप पी क्यू एफ 20 दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया। ओके, 9 कोई पे ए जो एफ पी क्यू है उसको इस तरफ डिवाइड में था, उधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, और ये एफ पी क्यू की वैल्यू 20 दिया था, यहाँ पे 20 लिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, उसमें क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। इसको 4 5 जा और 5 9 जा, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, वो हो गया 42। अब देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे वेट, यहाँ पे अब देखिए, अब इसके बाद में हम लोगों ने इसका, हम लोगों को दोनों ट्रेंगल मालूम चल गया है, यहाँ पे पी क्यू एफ भी मालूम था, पी क्यू एफ, ओके, छोटा वाला ट्रेंगल दिया है, और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया तो हमारा एफ डी ई भी आ गया, टोटल बड़ा वाला ट्रेंगल भी आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था हमें क्या निकालना है इस ट्रेंगल में, हमें इस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू निकालना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल की जब वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रेंगल से, ये देखो इस पूरे ट्रेंगल से अगर इतने ट्रेंगल को माइनस करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, रिमेनिंग हमारा क्या बच जाएगा, हमारा रिमेनिंग जो बात है वो हमारा सिर्फ इतना ऊपर वाला बच जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ए, डी पी क्यू मतलब डी पी क्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डी ई टोटल ट्रेंगल में से माइनस हम लोग कर देंगे एफ पी क्यू, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिमेनिंग है क्वाड्रेटर आ जाएगा, जो आंसर है 25 स्क्वायर यूनिट। इट्स सो सिंपल, वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर 1.4 ख़त्म होता है, सिमिलरिटी ख़त्म होता है। प्रॉब्लम सेट में भी अगर कोई डाउट है तो आप बोलना, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।